पिछले भाग में आपने देखा सोनू अपनी झोपड़ी में लेटा था मगर नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने खिड़की से देखा रमेश काका चुपचाप सड़क पर जा रहे थे। कंधे पर पुराना थैला था। इतनी रात को? उसने चुपचाप बाहर कदम रखा और दूरी बनाकर पीछे चलने लगा। रमेश काका गांव से बाहर खेतों के रास्ते फिर पुराने जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। हवा तेज थी, पेड़ों की शाखें हिल रही थीं। सोनू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कहीं सच में खजाना तो नहीं? जंगल में चांदनी कम थी। काका एक बड़े बरगद के पास रुके। उन्होंने चारों तरफ देखा। सोनू झाड़ी के पीछे छिप गया। रमेश काका ने थैले से कुछ निकाला, शायद खाना। तभी पेड़ के पीछे से किसी के कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। सोनू ने डरते डरते उधर देखा और उसकी सांस अटक गई। बरगद के पास घने अंधेरे में काले कपड़ों में एक रहस्यमय आदमी खड़ा था। उसका चेहरा आधा छिपा हुआ था, लेकिन उसकी चमकती हुई आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। वो बिना पलक झपकाए सीधे रमेश काका को देख रहा था। सोनू के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी अचानक उसके पैर के नीचे सूखी टहनी आ गई। चक! आवाज सुनते ही रमेश काका तुरंत पलटे। कौन है वहाँ? सोनू घबराकर पास की झाड़ी में छिप गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मानो आवाज बाहर तक सुनाई दे रही हो। लेकिन अगले ही पल वह रहस्यमयी आदमी अंधेरे में गायब हो चुका था, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। रमेश काका तेज कदमों से झाड़ी की तरफ बढ़े। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा, फिर उनकी गंभीर आवाज गूंजी। सोनू, बाहर निकल आ। सोनू कांपते हुए धीरे धीरे बाहर आया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। काका, मैं... रमेश काका कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोले, मैंने कहा था राज जानना आसान नहीं। रामपुरा गांव में सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन सोनू की आंखों से नींद गायब थी। सोनू अपनी खाट पर बैठा छत को घूर रहा था। बाहर मुर्गे बांग दे रहे थे। कहीं दूर मंदिर की घंटी बज रही थी। उसकी माँ चूल्हे पर पानी गर्म करते हुए बोली, क्या बात है बेटा, आज बहुत चुप लग रहा है। सोनू जल्दी से संभला। कुछ नहीं अम्मा, बस नींद नहीं आई। माँ ने उसे गौर से देखा। कहीं फिर रात रात भर मुन्ना के साथ घूमता तो नहीं रहा? सोनू हल्का सा मुस्कुराया, नहीं अम्मा। लेकिन उसके चेहरे का डर छिप नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद सोनू रमेश काका की दुकान पहुंचा। आज दुकान के बाहर पहले जैसी चहल पहल नहीं थी। चूल्हा तो जल रहा था, लेकिन रमेश काका असामान्य रूप से शांत थे। वो बिना कुछ बोले मसाले पीस रहे थे। सोनू धीरे से बोला, काका? कोई जवाब नहीं। काका, कल रात उस बारे में यहाँ बात नहीं होगी। रमेश काका की आवाज पहले से ज्यादा भारी थी। सोनू चुप हो गया। तभी काका ने उसकी तरफ एक बोरी फेंकी। चल मंडी से आलू ले आ। लेकिन काका... जो कहा है वो कर। सोनू समझ गया, काका अभी कुछ बताने वाले नहीं। मंडी जाते वक्त सोनू ने देखा कि गांव में नई चर्चा शुरू हो चुकी थी। चाय की दुकान पर बैठे लोग फुसफुसा रहे थे। एक आदमी बोला, कल रात जंगल में किसी ने अजीब आवाजें सुनी हैं। दूसरा बोला, मुझे तो लगता है रमेश काका तंत्र मंत्र करते हैं। तीसरा आदमी हंसा। तभी तो 10 रुपए में चिकन बेचते हैं। सोनू गुस्से से बोला, बकवास मत करो। सब उसकी तरफ देखने लगे। अरे वाह, अब तो काका का वकील भी आ गया। लोग हंसने लगे। सोनू बिना जवाब दिए आगे बढ़ गया, मगर उसके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उधर प्रधान जगदीश अपनी होटल में बैठा गुस्से में चाय का गिलास घुमा रहा था। कल्लू दौड़ता हुआ आया। मालिक! क्या हुआ? कल रात रमेश जंगल गया था और कोई दूसरा आदमी भी वहाँ था। जगदीश की आंखें सिकुड़ गईं। कौन आदमी? चेहरा नहीं दिखा, लेकिन गांव का नहीं था। जगदीश कुर्सी से उठा, फिर उसने धीरे से कहा, मतलब कुछ बड़ा खेल चल रहा है। आज रात हम खुद देखेंगे। दोपहर में दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। रमेश काका तेजी से खाना बना रहे थे। सोनू बर्तन धो रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार उसी पुरानी डिब्बी पर जा रही थी जिसे काका हमेशा छिपा कर रखते थे। अचानक बाहर शोर हुआ। अरे, गैस खत्म हो गई। काका तुरंत बाहर चले गए। सोनू का दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से डिब्बी उठाई। आखिर इसमें है क्या? उसने ढक्कन थोड़ा सा खोला। अंदर लाल रंग का कोई खास मसाला था। उसकी खुशबू बाकी मसालों से बिल्कुल अलग थी।
सोनू उसे सूंघ ही वाला था कि पीछे से आवाज आई। क्या कर रहा है? सोनू डर कर पलटा। रमेश काका सामने खड़े थे। उनकी आंखों में पहली बार गुस्सा दिखाई दे रहा था। मैंने तुझे बिना पूछे चीजें छूने को नहीं कहा था। सोनू घबरा गया। मैं बस देख रहा था। काका ने तुरंत डिब्बी उसके हाथ से ले ली। कुछ रात जितना दूर रहें उतना अच्छा होता है। उसी समय दुकान के बाहर लगभग 10 साल का एक दुबला पतला बच्चा खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में भूख साफ दिख रही थी। वह धीरे से बोला, काका, मेरे पास पैसे नहीं है। लाइन में खड़े कुछ लोग हंसने लगे, अरे हट, मुफ्तखोर कहीं का। लेकिन रमेश काका तुरंत बाहर आए। उन्होंने बच्चे को अंदर बैठाया और खुद अपने हाथों से प्लेट भर कर दी। खा बेटा। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। सोनू ये सब देख रहा था। तभी काका उसकी तरफ मुड़े और बोले, यही असली राज है। क्या? भूखे आदमी की दुआ सबसे बड़ा मुनाफा होती है। सोनू चुप हो गया। उसके मन में पहली बार रमेश काका के लिए और भी ज्यादा सम्मान पैदा हुआ। रात होते ही गांव में फिर सन्नाटा फैल गया, लेकिन इस बार सिर्फ सोनू ही नहीं जाग रहा था। प्रधान जगदीश भी अपने आदमियों के साथ तैयार बैठा था। जंगल के रास्ते पर दूर रमेश काका चलते दिखाई दिए। उनके हाथ में वही पुराना थैला था। सोनू भी चुपके से पीछे निकल पड़ा। कुछ दूरी पर प्रधान और उसके आदमी भी उनका पीछा कर रहे थे। जंगल में हवा तेज चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं। अचानक रमेश काका उसी बरगद के पास रुके। उन्होंने थैले से खाना निकाला और जमीन पर रख दिया। सोनू हैरान था। ये खाना किसके लिए है? तभी अंधेरे से किसी के कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे वही काले कपड़ों वाला आदमी सामने आया। वो सीधा रमेश काका के सामने आकर खड़ा हो गया। जगदीश दूर पेड़ के पीछे छिपा सब देख रहा था। वह फुसफुसाया, आखिर मिल गया राज। रहस्यमयी आदमी भारी आवाज में बोला। आज देर हो गई। रमेश काका शांत स्वर में बोले। गांव में भीड़ ज्यादा थी। उस आदमी ने खाना उठाया और तेजी से खाने लगा। सोनू समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या है। तभी अचानक जगदीश के आदमी का पैर फिसल गया। धड़ाम! आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। रहस्यमयी आदमी तुरंत चौकन्ना हो गया। कौन है वहाँ? जगदीश समझ गया कि अब छिपना बेकार है। वह बाहर आया और जोर से हंसा। वाह रमेश, तो ये है तुम्हारा राज। सोनू भी डरते हुए बाहर निकल आया। रमेश काका का चेहरा गंभीर हो गया। जगदीश, यहाँ से चले जाओ। लेकिन जगदीश हंस रहा था। पूरा गांव सोचता है तू संत है और तू रात में जंगल में छिपकर किसी अजनबी को खाना खिलाता है। रहस्यमयी आदमी गुस्से से जगदीश को घूरने लगा। ज्यादा बोल मत। जगदीश पीछे हट गया, लेकिन फिर बोला, कौन है ये? चोर? अपराधी? कुछ पल के लिए जंगल में सन्नाटा छा गया। फिर रमेश काका धीरे से बोले, ये मेरा छोटा भाई है। सोनू स्तब्ध रह गया। भाई? काका की आंखें भर आईं। 20 साल पहले गांव वालों ने इसे मरा हुआ समझ लिया था। चांदनी में उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। जलने के गहरे निशान, दर्द से भरी आंखें और भीतर छिपा हुआ कोई पुराना तूफान। काका ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन असली कहानी अभी बाकी है।